दतिया विधानसभा चुनाव की चुनावी बिसात तकरीबन बिछ गई है। बीजेपी कांग्रेस ने उपचुनाव जीतने के लिए रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस जहां इस चुनाव को विजयपुर स्टाइल में लड़कर जीतना चाहती है, तो बीजेपी भी कांग्रेस के मजबूत नेताओं को अपने पाले में खींचकर चुनाव पलटने की सोच रही है। कल या परसों बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए नेता अवधेश नायक की बीजेपी में वापसी होना तय है। दतिया विधानसभा चुनाव के चुनावी गणित में क्या कुछ उठापटक हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। दतिया पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला और इन्होंने भी मुलाकात की कांग्रेस नेता अवधेश नायक से। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भी अवधेश नायक से मुलाकात की थी और लंबी चर्चा की थी। अब इन राजनीतिक मुलाकातों के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज अवधेश एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो उनसे संपर्क कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है अवधेश नायक एक बढ़िया इंसान है और वो कांग्रेस में ही रहेंगे। अभी वो ठीक है, ऐसा लगता है अभी ये कभी बुरा भी लगता है, लग सकता है, लेकिन वो आदमी बेहतर हैं और वो कांग्रेस में ही रहेंगे मेरे हिसाब से। भले कांग्रेस ये माने न माने, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी हलचल खूब है। खबर तो ये भी है कि गुरुवार को ही अवधेश नायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और ये बीजेपी की रणनीति में से एक है। यही नहीं, दतिया फतेह करने के लिए बीजेपी ने दतिया की बड़ी फौज को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भाजपा से प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जीत की रणनीति बनाने में मैदान में उतरे हैं। इधर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। वरिष्ठ नेताओं को बूथवार जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पूर्व मंत्री लखन सिंह को 40 बूथ, दिनेश गुर्जर को 40 बूथ, पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह को 46 बूथ, पूर्व मंत्री सचिन यादव को 41 बूथ और प्रभु सिंह ठाकुर को 25 बूथों की जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है। इन नेताओं का लक्ष्य अपने अपने बूथों पर संगठन को मजबूत करना और अधिकतम मतदान सुनिश्चित करना होगा। कांग्रेस की मंशा साफ है, हर एक वोट पर नजर रखना, जबकि बीजेपी भी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है। पूरा का पूरा संगठन दतिया उपचुनाव एक विशेष रणनीति के तहत लड़ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस का प्रचार प्रसार केवल प्रोपोगेंडा का है। दतिया उपचुनाव को लेकर हमारी बहुत जबरदस्त तैयारी है और दतिया उपचुनाव के लिए जिस तरह की तैयारी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने करवाई है, क्योंकि हमने विजयपुर का एक बड़ा जो मॉडल था उस मॉडल को भी दतिया उपचुनाव में उतारा है। पार्टी जो है किसी भी कीमत पर दतिया उपचुनाव को जीत कर रहेगी। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है, लेकिन राजनीतिक पंडित इन रणनीतियों को देख क्या समझ रहे हैं वो भी जान लीजिए। का विधिवत जो प्रचार है वो नामांकन वापसी की तारीख के बाद और अंतिम जो प्रत्याशियों की सूची उसकी जारी होने के बाद शुरू होगा। अभी तो सब लोग अपनी गोटियां बिठाने में लग गए हैं, क्योंकि एक जगह का चुनाव है और नरोत्तम के कारण और उधर अवधेश नायक के कारण वो लोगों की प्रतिष्ठा, दोनों दलों की प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया है। इसलिए दोनों जगह गोटियां बिठ रही हैं। अवधेश नायक की भूमिका, बीजेपी कांग्रेस की रणनीति और बूथ मैनेजमेंट, दतिया के चुनावी रण में अब हर कदम के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। फैसला जनता के हाथ में है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प है कि रणनीति विजयपुर की दतिया में कितनी काम आती है, क्योंकि जीतू पटवारी अब वहां पे अपना कैंप करने जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोजाना वहां पे रिव्यू किया जाएगा और भोपाल संगठन का पूरा दफ्तर दतिया में ही शिफ्ट होने वाला है। यानी कि दतिया की लड़ाई में जीतू पटवारी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। देखना दिलचस्प होगा कि जीतू पटवारी की ये प्लानिंग दतिया में जीत के लिए कितना फायदेमंद होती है। कैमरा वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो बीजेपी के सभी बड़े नेता कल दतिया पहुंच रहे हैं। पार्टी ने वैसे भी चुनाव की जिम्मेदारी सांसद भारत सिंह कुशवाहा और पार्टी के महामंत्री राहुल कोठारी को प्रभारी बनाकर सौंप दी है। कांग्रेस ने भी अपने सभी स्टार प्रचारकों के दतिया विधानसभा में दौरे और तैनाती तकरीबन तय कर दिया है। दतिया उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए अब प्रतिष्ठा का बड़ा सवाल बन गया है।